हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द ट्रूथ अबाउट द ब्यूटी, जिसके मतलब होता है सुंदरता की सच्चाई। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट को, साथ में हम लोग नए नए वर्ड भी देखने वाले हैं और ग्रामर पार्ट को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देयर वेयर वंस टू ब्रदर्स बाय द नेम ऑफ संजय एंड विजय। तो हम लोग जब देयर का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह हमेशा साइलेंट रहता है। और वाज वेयर का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो वाज वेयर का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो इस लाइन का मतलब हुआ, एक बार दो भाई संजय और नाम का थे। बोथ द ब्रदर्स वेयर डिवोटेड टू वन अनदर्स। जो दोनों भाई जो थे एक दूसरे से समर्पित थे। वन डे वाइल स्ट्रोलिंग, यहाँ पे देखते हैं वन डे स्ट्रोलिंग मतलब होता है कि घूमना फिरना, ठीक है। वन डे वाइल स्ट्रोलिंग थ्रू अ गार्डन, एक दिन गार्डन के थ्रू यानी कि गार्डन के द्वारा, गार्डन के आसपास घूरते हुए यानी कि घूरते के दौरान में ही द टू ब्रदर्स कैम अक्रॉस या ब्यूटीफुल यंग मेडन। दोनों ब्रदर जो थे गार्डन में यानी कि दोनों भाई जो थे बगीचे में घूमते फिरते एक सुंदर एक जवान सुंदर लड़की के पास आ गया। यानी कि सुंदर लड़की, सुंदर मेडन मतलब जो होती है कन्या, यानी कि सुंदर कन्या से के साथ जो से संपर्क में आ गया। अक्रॉस मतलब संपर्क में। तो दोनों भाई जो थे यानी कि सुंदर नौजवान कन्या के साथ में संपर्क में आ गया। तो मेडन मतलब कन्या होती है जो अविवाहित होता है, जो शादी हुआ नहीं रहता है, उसे को हम लोग मेडन कहते हैं। मेडन यानी कि जो लड़की कुंवारी है उसी को हम लोग मेडन कहते हैं। बोथ द ब्रदर्स फॉलोड हर एंड मैनेज टू फाइंड हर हाउस। तो फॉलो मतलब क्या होता है? उनके पीछा करना, ठीक है। तो दोनों भाई जो थे उनके पीछा किया। एंड मैनेज टू फाइंड हर हाउस, और मैनेज मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, संभालना। तो उससे उसका घर का पता लगाने की कोशिश किया। बट व्हेन दे इंटर्ड द हाउस, जब वे लोग दोनों घर प्रवेश करता है, एन ओल्ड वुमेन कैम आउट एंड, तो जब वो लोग दोनों घर प्रवेश करता है तब वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। एंड संजय द एल्डर ब्रदर आस, संजय जो था वो दोनों भाई में से संजय बड़े भाई थे। उसने पूछा। तो आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क होता है। आस्क मतलब पूछना होता है। तो उसने पूछा, वेयर इज दैट यंग लेडी, जो अभी यंग लेडी जो थी वो कहाँ पे है, कहाँ है। तब द ओल्ड वोमेन जो है यानी कि बूढ़ी औरत जो है उसने उसे रिप्लाइड दिया। उसने उसे क्या दिया? रिप्लाइड दिया यानी कि जवाब दिया। दे वांटेड टू मीट टू हर अगेन, दे मस्ट कम टू द गार्डन एट द सेम टाइम द नेक्स्ट डे। उसने जवाब दिया कि यदि वो लोग उससे मिलना चाहता है तो तुम्हें गार्डन आना ज़रूरी है, सेम टाइम यानी कि वही टाइम पर अगला दिन। ऑन द वे, रास्ते में ही। संजय सेड मतलब होता है कहा, ठीक है। से मतलब कहना होता है और से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है। तो संजय कहा, आई थिंक मुझे लगता है, आई एम इन लव विथ दैट गर्ल, कि मैं उस लड़की के प्यार में चला गया हूँ, मैं उस लड़की के प्यार में हूँ। कौन का? संजय का। टुमोरो आई विल आस्क हर टू मैरी मी, बोलता है कि टुमोरो यानी कि अगले दिन
आने वाला दिन को हम लोग टुमारो बोलते हैं, बीता हुआ दिन को यस्टरडे बोलते हैं, जो प्रेजेंट में आज है उसे टुडे बोलते हैं। तो टुमारो अगले दिन हम जो उसे कहेंगे शादी करने के, यानी कि उसे कहेंगे अपने से शादी करने के बारे में। कौन कहता है? संजय कहता है। विजय वाज आल्सो इन लव विथ हर, विजय जो है वो भी उसके प्यार में पड़ गया था। बट ही केप्ट क्वाइट फॉर द सेक ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स, लेकिन वह खामोशी रखा था, यानी कि वह चुपचाप रखा था अपने बड़े भाई के वास्ते, यानी कि वो जो अपने उसका बड़े भाई जो था क्योंकि उसका बड़े भाई जो से उसको प्यार हो गया था उससे, तो उसका बड़े भाई के वास्ते वह खामोश था, कि उसको भी प्यार हो गया था लेकिन वो अपने बड़े भाई के वास्ते वो खामोश था। द नेक्स्ट डे संजय मीट द गर्ल एंड आस्क्ड हर टू मैरी हिम, अगला दिन संजय उस लड़की से मिलता है और शादी करने की बात पूछता है। द गर्ल रिप्लाइड, वो लड़की जो थी उसने जवाब दिया, प्लीज सी अनदर पार्ट ऑफ मी बिफोर यू मेक अप और माइंड। मेकअप और माइंड मतलब क्या होता है? मेकअप माइंड मतलब होता है विचार बनाना, ठीक है। मेकअप माइंड मतलब होता है विचार बनाना। तो वो लड़की जो थी उसने कहा कि कृपया करके आप मेरा दूसरा पार्ट भी देख लें विचार बनाने से पहले। देन सी वाइप्ड सम मेकअप फ्रॉम हर फेस, उसने वो लड़की जो थी, वाइप मतलब होता है हटा देना, पोंछ देना, तो वाइप यानी कि पोंछ दिया, सम मेकअप यानी कि जो मेकअप किया था अपने फेस पे वो उसको पोंछ दिया, साफ कर दिया। सी नो लॉन्गर लुक ब्यूटीफुल, अब जो से वह सुंदर नहीं दिखने लगा। संजय वाज सो अपसेट दैट ही वेंट अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग एल्स। यहाँ पे देखते हैं जब वो सुंदर नहीं दिखने लगा तो संजय जो से अपसेट हो गया, दुख में पड़ गया और वह जो से दूर चला गया कुछ भी ना कहकर, यानी कि विदाउट सेइंग, बिना कुछ भी चीज़ कहे हुए उसे दूर चला गया। ही नरेटेड हिज टेल टू हिज यंगर ब्रदर, नरेट मतलब होता है बताना, ठीक है। नरेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बताना, तो उसने जो से बताया अपना यंगर ब्रदर, अब उसका छोटा भाई कौन था? विजय था, उसको बताया। बट विजय सेड, लेकिन विजय कहता है, आई वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटी, बोलता है कि मैं आकर्षित नहीं हूँ उसकी सुंदरता के कारण से, उसकी सुंदरता से मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। आई एम मोर इन लव विथ द इनर क्वालिटीज, बोलता है कि मुझे उससे बहुत प्यार है जो कि उसका आंतरिक गुण है, यानी कि इनर क्वालिटीज है, उसके कारण से मुझे बहुत प्यार है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई डिटेक्टेड इन हर, डिटेक्टेड मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी पाना, यानी डिटेक्टेड मतलब होता है मिलना पाना, तो जो कुछ भी मुझे मिलना चाहिए वो उसका इनर क्वालिटीज में है, वो मुझे लगता है, उसने बताता है विजय। विजय वेंट टू मीट द गर्ल एंड आस्क्ड हर टू मैरी हिम, विजय जो से उससे मिलने जाता है और पूछता है अपने से शादी करने के बारे में। द गर्ल रब्ड ऑफ सम ऑफ हर मेकअप एंड शोड विजय हर नॉट सो प्रेटी सेल्फ, गर्ल जो से फिर से क्या कर दिया, अपना मेकअप को मिटा दिया एंड दिखाया विजय को, वह जो से सुंदर नहीं लगता था अपने आप में। बट विजय रिफ्यूज टू बी डिसअपॉइंटेड, विजय जो से इनकार कर दिया, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश, तो निराश होने से विजय इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है किसी भी चीज़ को इनकार करना। माई लव फॉर यू इज नॉट बेस्ड ऑन लुक्स, बोलता है विजय जो है वो बोलता है कि मेरा लव जो है तुम्हारा लुक्स पर नहीं है, तुम्हारा लुक्स पर आधारित नहीं है। आई लव और इनर बीइंग,
जो आंतरिक गुण है उसके नाते से मुझे लव है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ही सेड, विजय कहा। या डे वॉज फिक्स्ड एंड दे वेयर मैरिड, एक दिन निश्चित कर फिक्स किया गया, शादी के डेट फिक्स किया गया और वो लोग जैसे एक दूसरे से शादी कर लिया, यानी कि मैरिड हो गया। बट टू विजय सरप्राइज शी कंटिन्यूड टू लुक ब्यूटीफुल आफ्टर हर मेकअप वाज वॉशड ऑफ। अब विजय का सरप्राइज वहाँ पे जो था, विजय का सरप्राइज कि वह जो से कंटिन्यू सुंदर दिखता था, कंटिन्यू सुंदर दिखती थी। आफ्टर हर मेकअप वाज वॉशड, यानी कि जब मेकअप को हटा दिया, धो दिया करता था, उसके बाद भी उसके कंटिन्यू सुंदर सुंदर दिखती थी। शी सेड, उसने कहा, कौन कहा, यानी कि वो लड़की जो थी उसने कहा, एक्चुअली दिस इज माई रियल फेस, बोला कि मेरा जो वास्तविक फेस जो है वो यही है। वाट आई सॉड, जो मैंने दिखाया, और ब्रदर, आपका भाई का, एंड यू वेयर जस्ट ट्रिक्स आई प्लेड टू फाइंड और ट्रू रीजन टू मैरी मी। बोलता है कि मैंने जो आपको ब्रदर का, आपका भाई को दिखाया, बस एक ट्रिक था, यानी कि खेलने के लिए, नाटक करने के लिए, आप खोजने, खेलने का यानी खोजने का, और ट्रू यानी सच्चाई खोजने का, रीजन टू मैरी मी कि मुझसे क्या कारण से आप शादी कर रहे, ये मतलब रीजन था। उसने ये नाटक किया। प्ले मतलब होता है खिलवाड़ करना, खेलना, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं शादी करने का। आई एम नाउ हैप्पी टू हैव ए हस्बैंड, बोलता है कि मैं अब बहुत खुश हूँ एक हस्बैंड पाकर, हु लव्स मी, जो मुझसे प्यार करता है, एज ए पर्सन, व्यक्ति के जैसा, एंड नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी, जो ना कि सुंदरता की वस्तु के जैसा। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यहाँ तक कि आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।